गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका है सिंप्लीफाई, है ना। 13.1 का 6 क्वेश्चन सिंप्लीफाई। तो आपको इनको सिंपल करना है, यानी कि बिल्कुल ही लास्ट में वैल्यू लानी है जो आखिर में कैलकुलेट करके आएगी। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कैसे करते हैं। ये रहा 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपको मेथड समझना है, ठीक है ना। मेथड समझ जाएंगे तो आप कैसा भी इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट है 2 × 10⁻³ तो इनको खोल के लिख लिया आपने सिंपल करके, है ना। एक्सपेंड वैल्यू में लिख लिया 2 × 3 × 10, 3 क्यूब है ना, तो 3 बार। ओके, तो 2 × 1000, 10⁻, जितनी होती है उतनी ज़ीरो आती हैं। 3 पावर है तो 3 ज़ीरो हो गई, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 2 × 1000 और फाइनली आ गया 2000। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही मैंने कुछ पार्ट और लिए हैं इसके। 7² × 2², तो स्क्वायर होने का मतलब है 2 टाइम्स, तो 7 × 7 × 2 × 2, 2 टाइम्स हो गया 2। तो 7 7 = 49 इंटू 2 2 = 4। तो ये आपने फिर इनको आगे मल्टीप्लाई किया, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने पुट किया, फोर्थ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, 0 × 10²। तो 0 इसके दो तरह से आप कर सकते हैं। एक मेथड ये दिया है मैंने आपको, डायरेक्ट 100 लिख दिया। डायरेक्ट 100 लिखने का मतलब है 0 से किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है। ये याद रखिए, 0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब 0। तो आई एम सॉरी, मैंने 1000 कैसे लिख दिया, 0 लिखना है यहाँ पर, 0, दिस इज़ 0, गलती से लिखा गया। तो ये 0 होगा, आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं दिखाना है, 0। दूसरा मेथड ये है 0 × 100। 10² का मतलब है 100, है ना। 2 पावर है तो 1 के साथ 2 ज़ीरोज़, और ये आपने खोली वैल्यू और 0 दिखा दिया। ये मिस्टेकनली हो गया, आप ऐसे मत कर देना। ओके, तो नेक्स्ट आपका है, मैंने एक और क्वेश्चन लिया इसका 8th पार्ट। 3² × 10⁻⁴। तो 3² की वैल्यू हो गई 9। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया है। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, अच्छे से सीख गए हो तो। 3² यानी कि 3 3 = 9। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने 3 को, 9 आया, इंटू 1, 10,000 आपका यहाँ आ गया 10⁻⁴। 10 के 1 के साथ कितनी ज़ीरो आएंगी, 4। डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिख दी है, एक्सपेंड नहीं किया इस तरह से खोलकर, जैसे अर्लियर में दिखाया आपको, सीधे वैल्यू लिखी है। तो अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। ओके, ये मेरा समझाने का मतलब था। जब तक आप अच्छे से नहीं सीखते तब तक मत कीजिएगा। तो ये हो गया 9 1 = 9, और ये आ गई सारी ज़ीरोज़ 1 2 3 4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके।